हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ इट इज़ अ टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले हम लोग प्रिज्म की शेप डिस्कस करेंगे कि कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे प्रिज्म होता क्या है एक्चुअली। शेप ऑफ प्रिज्म ये एक्चुअली दिखने में कैसा होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका एक ट्रायंगुलर शेप बेस होता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका हम लोग बनाते हैं। दिस इज अ प्रिज्म। ये आपका होता है एंगल ए विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये जो इसकी सरफेस होती है ये दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये जो होता है इसका ये होता है बेस। ठीक है, ये भी होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और ये इसकी शेप होती कैसी है, वेज शेप, वेज शेप। ठीक है, तो इसकी शेप वेज शेप में होती है। और प्रिज्म हम कहते किसको हैं, अ प्रिज्म इज अ वेज शेप ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच टू सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी बात हम लोग लिख लेते हैं। अ प्रिज्म इज वेज शेप ट्रांसपेरेंट मीडियम in which two surfaces are inclined to each other, the angle of या between हम लोग देख सकते हैं, the angle between two refracting surfaces is called angle of prism, angle of prism। ठीक है, ये एंगल ए होता है विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि प्रिज्म का एंगल होता क्या है। देखिए, ये आपका कोई प्रिज्म का बेस है। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल सेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। सारी कैलकुलेशन हम लोग इसी पे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये एंगल होता कितना है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक प्रिज्म के थ्रू डेविएशन किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, आपको पता है कि मुझे सिर्फ इस बेस स्ट्रक्चर से मतलब है। अगर सपोज यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे फॉल होती है, या आपकी इंसिडेंट, तो मैंने यहाँ पे इसका एक नॉर्मल बनाएंगे। दिस इज अ नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा इसका वो I1 होगा। अब ये क्या होगी, ये जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर नॉर्मल बनाऊंगी। नॉर्मल बनाने के बाद ये जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो इसका नॉर्मल के साथ एंगल होगा ये होगा I2। ठीक है, और जब देखिए जब ये बन रही है तो जब मैं इनको आपस में मिलाऊंगी, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल के साथ दोनों एंगल बनेंगे। देखिए, ये तो होगा R1, ये होगा R2। ठीक है, और R1 R2 बराबर होंगे। और जब आप इनको पीछे से बढ़ा देंगे, जैसे ये जो एंगल आपने बढ़ा लिया यहाँ से, ठीक है, जो आपने इंसिडेंट कराया, और जब इसको आप पीछे बढ़ा लेंगे तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस रे को हम लोग थोड़ा सा और करेक्ट तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको और ठीक तरीके से बना लेते हैं कि सपोज आपकी ये रे कुछ इस तरह से आ रही है। ठीक है, ये आपका है I1 एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको I1 मान लीजिए। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये जो रे होते हैं इसे इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और ये जो आपने इंसिडेंट कराई है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो बीच वाली रे होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये इमर्जेंट रे
ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब ये जो आपका प्रिज्म है इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी रिप्रेजेंट प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, principal section of the prism, the incident ray gets refracted from the face AB and then from AC, and BC is the base ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जिस तरह से मैंने रे डायग्राम बनाया है इसके बारे में हम लोगों को सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल I1 क्या है? एंगल I1 है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब हम लोग इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है एंगल, अब नेमिंग हम इसके करते हैं P, और ये होगा पॉइंट Q। ठीक है, और ये होगा आपका M, और ये होगा आपका N पॉइंट। ठीक है, तो अब मुझे किस ट्रायंगल को कंसीडर करना है? सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर इन ट्रायंगल PQN। PQN हम लोग देख लेते हैं PQN। इसमें देखिए ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल N प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पाई। तो एंगल, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे N होगा आपका, हेयर विल बी एंगल N प्लस, तो एंगल N आपका क्या हो जाएगा? पाई माइनस R1 प्लस R2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको पहले नेमिंग कर लीजिए। फिर इन पैरेललोग्राम APNQ, तो एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। उनके जो फ्रंट साइड्स होती हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका मतलब ये एंगल M और एंगल N, एंगल A और एंगल N, ये आपका पूरा हम लोग इसका वो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, APQN। ठीक है, तो ये और ये एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री, इनका 180 डिग्री होता है। ये एक पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एंगल N आपका आ जाएगा पाई माइनस A। ठीक है, अब पाई माइनस A इसको करने के बाद फिर हम इसमें बात करेंगे कि ये जो एंगल है आपका इंसिडेंस, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से, अगर ये ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करें, ये देखिए ये एंगल R है और ये पूरा जो है होगा आपका I1, लेकिन इसमें R1 अगर माइनस कर दें तो ये वाला एंगल होगा आपका I1 माइनस R1। ठीक है, ये एंगल इसी तरह यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका R2 है, पूरा होगा ये I2, तो यहाँ पे जो बचा होगा I2 माइनस R2। इतनी कैलकुलेशन आप लोग अपने आप से कर सकते हैं। अब हम लोग एंगल A देखेंगे क्या होगा। एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, एंगल A आपका क्या होगा? R1 प्लस R2। तो पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू, यहाँ पे N होगा आपका, हेयर इज द एंगल N इज इक्वल टू पाई माइनस A। तो एंगल N इज इक्वल टू आपका था क्या? पाई माइनस A। तो एंगल N है पाई माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पाई माइनस A। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल MPQ, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल माइनस A। यहाँ से A की वैल्यू हमने R1 प्लस R2 पहले से ही फाइंड हो, तो ये होता है डेविएशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। दिस इज द डेविएशन यू हैव फाइंड। अब फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जिन पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, सबसे पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर इसमें क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट।
ऑफ लाइट। थर्ड फैक्टर इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म आप फॉर्मूले से देख सकते हैं। फोर्थ फैक्टर होगा इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चार फैक्टर होंगे जिन पे आपका प्रिज्म का डेविएशन डिपेंड करेगा। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, आपका ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म होता है। इसमें हम लोग पहले रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक इंसिडेंट रे फॉल कराई इस प्रिज्म के इस पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फिर दो नॉर्मल ड्रॉ करी। फिर मैंने इसको जो है बिल्कुल पैरेलल मैंने रिफ्रैक्ट कराने के बाद, तो ये था आपका आई, ये था आपका आर, ये भी आपका आर होगा, और यहाँ से जब ये इमर्जेंट रे निकलेगी तो ये भी आपका होगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात लिखनी है, द डेविएशन इज मिनिमम, the deviation is minimum when ray inside the prism is parallel to the base of the prism। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है R1 इज इक्वल टू R2, मतलब ये अगर ये देखिए दोनों अगर एंगल बराबर होंगे तो ये होगी कंडीशन I1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। ये कंडीशन मैंने लिख ली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बात की है, डेविएशन इज मिनिमम व्हेन रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो इसके एंगल देखिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी, ठीक है, डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो इस वाले पॉइंट पे I इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2 पे देखिए यहाँ पे मुझे सबसे मिनिमम डेविएशन मिलेगा। लेकिन जैसे ही I की वैल्यू कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो उसका डेविएशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप देख लीजिए कि केवल I1 इज इक्वल टू I2 पे जो है उसका मुझे देखना है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होगा, और जैसे कम करेंगे आई की वैल्यू या बढ़ा देंगे तो उसका डेविएशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे आपका डेविएशन बढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एम म्यू एंड ए, इनका रिलेशन मुझे डेवलप करना है। सबसे पहले हम इसमें लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो किस देखिए आई एंगल से इंसिडेंस हुई है, आर एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये होगा आपका म्यू में जा रही है तो म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू आपका हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपके फर्स्ट आपका इक्वेशन मिल गई। और डेल्टा होता क्या है, I1 प्लस I2 माइनस ए आपका क्या होता है R1 प्लस R2। तो देखिए I1 बराबर I2 इज इक्वल टू I और R1 बराबर R2 इज इक्वल टू R, इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, तो डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2I, तो I क्या होगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, तो ये तो आपका I आ गया। अब आपका A क्या होता है R1 प्लस R2, तो ये तो हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू 2R, तो R हो जाएगा आपका A बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग म्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। म्यू आपका था क्या, साइन I अपॉन साइन R, तो I आपने कितना निकाला साइन I आपने निकाला डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और R कितना था A बाई 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम डेविएशन का रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। R इज इक्वल टू ए बाई 2, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the refractive index, calculate the refractive index of the material of an equilateral prism for which
द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। देखिए मुझे दो चीज़ें इसमें पता है। सबसे पहले प्रिज्म का एंगल क्या होता है 60 डिग्री, और डेविएशन एंगल मिनिमम डेविएशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो म्यू आपका होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो डेल्टा एम है कितना आपका साइन 60 प्लस 60 बाई टू अपॉन साइन 60 बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा साइन 120 बाई टू अपॉन साइन 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 अपॉन साइन 30 विच इज़ √3/2 अपॉन 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो म्यू आपका आ जाएगा √3। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ रे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट passing through an equilateral triangular prism from air undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. Calculate the speed of light इन द प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे पता है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका क्या होता है, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया हुआ 3/4 ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हो गया 45 डिग्री। ए आपको पता है, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको निकालनी है। ठीक है, आर आपका होता क्या, सबसे पहले आर निकाले थे a/2, तो वो कितना होगा 60/2 विच इज 30 डिग्री। आर आपका आ गया 30 डिग्री। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। तो साइन आई कितना है, साइन आई है आपका 45, साइन आर है आपका 30 डिग्री, 1/√2 अपॉन 1/2, तो दिस इज 2/√2 विच इज √2। ठीक है, तो म्यू आपका आ गया √2। अब म्यू होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू c/v। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको v निकालना है, तो c/म्यू। ठीक है, तो c आपका कितना है 3 × 10⁸, म्यू आपका कितना आया √2, तो ये हो जाएगा आपका 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आपसे पूछा गया था पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the value of the angle of incidence when a ray of light incidence on the face of an equilateral glass prism produces the emergent ray which just grazes along the adjacent face. Refractive index of prism is √2। ठीक है, तो एंगल ऑफ ए कितना दिया हुआ है, वो है 60 डिग्री। म्यू आपका कितना है यहाँ पे √2 आपको गिवन है इसका। ठीक है, अब हम इसका पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रे किस तरह से आ रही है, देखिए ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट कराई यहाँ पे। ठीक है, ये इसका एंगल था कितना, ये एंगल आपको निकालना है
कैलकुलेट द वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये रिफ्रैक्शन, जैसे ये आपने नॉर्मल था, ये क्या हुआ, डेविएट हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एंगल R1, यहाँ से आपने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपका था R2, ये R1 R2, और ये इमर्जेंट रे, इसकी जो इमर्जेंट रे थी R2, वो जो है बिल्कुल इसी के अलॉन्ग थी। तो ये था पूरा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो इमर्जेंट रे थी ये बिल्कुल इसी प्रिज्म की सरफेस पे निकल गई थी, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो इमर्जेंट रे है I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसका I2 90 डिग्री यानी कि इमर्जेंट रे अगर 90 डिग्री है तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्नेल्स लॉ ऑफ ए बी वाली सरफेस पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ए बी पे लगाते हैं, तो यहाँ आएगा क्या, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। फिर साइन R2 दूसरी साइड पर साइन R2 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, I2 आपका है 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, तो यहाँ साइन R2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो ये हो जाएगा साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू विच इज साइन R2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो ये R2 आपका कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका I1 एंगल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसमें वो स्नेल्स लॉ लगाएंगे दोबारा, तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू रूट 2 है, साइन I1 अपॉन साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2, तो साइन I1 इज इक्वल टू रूट 2 साइन 15 डिग्री, ये आपका I1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे R2 अगर आपने निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 15 किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे A आपका कितना है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो A आपका होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे R2 आपने इसकी वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ पे R2 की वैल्यू आई है 45 डिग्री, तो R1 होगा आपका 15 डिग्री। तो यहीं पे मैंने R1 की वैल्यू इसको रिप्लेस करके ये दूसरे प्रिज्म के दूसरे फेस पे मैंने, ये प्रिज्म के फर्स्ट फेस पे मैंने वो स्नेल्स लॉ लगा के इसकी वैल्यू निकाल दी। तो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2 साइन 15 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।